डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारा प्लांट का डिवीजन है, हम थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। बेटा क्या पढ़ेंगे? हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको कल बताया था, जो थैलोफाइटा होता है ना तो उसके अंदर रूट होता है, ना ही स्टेम होता है और ना ही लीफ होता है। तो यहाँ पर इनकी जो बॉडी है डिफरेंशिएट होने लग गई, इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट। बिल्कुल रूट नहीं बने जैसे बड़े प्लांट्स के अंदर होती है, तो रूट लाइक कहेंगे हम यहाँ पर, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंशिएट होने शुरू होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे वो मेनली प्लांट्स कैसे थे, एक्वाटिक प्लांट्स थे। तो दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स, these are the first plant which move towards land, जो लैंड की तरफ मूव हुए। मतलब कैसे प्लांट है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने। कैसे प्लांट बने? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं बेटा, आपको पूछेंगे यही चीजें। ये पहले प्लांट बने जो टेरेस्ट्रियल, ट्रूली नहीं कहेंगे टेरेस्ट्रियल, हर एक चीज में पानी पानी से लैंड में गई फिर लैंड में कंटिन्यू जा रही है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने, बट दे रिक्वायर, इन्हें वाटर की अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो बाकी को तो वाटर की रिक्वायरमेंट मेनली फोटोसिंथेसिस इन सब के लिए होती है, बट इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए रिक्वायरमेंट होगी? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अगर इनको वाटर नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइज नहीं होंगे, क्योंकि बाहर ही अपने स्पॉर करते हैं और स्पॉर से फिर फ्यूजन होगा। अगर इमेजिन करो इनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो तो वही खत्म हो जाएंगे। तो इनको वाटर भी उतना ही जरूरी है। लैंड पर तो जरूर मूव किए, टेरेस्ट्रियल प्लांट तो बने, बट दे रिक्वायर वाटर। और वाटर की रिक्वायरमेंट किसके लिए पड़ी बेटा? फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी इनको? फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ी उनको? फर्टिलाइजेशन। मतलब ये दोनों के लिए है, लैंड पर भी और वाटर में भी। क्या है? वाटर में जो दोनों लाइफ सरवाइव करते हैं। जैसे आपने सबको पढ़ा है, फ्रॉग आप किसके अंदर लेते हो? एम्फीबियंस के अंदर लेते हो ना, एम्फीबियंस के अंदर लेते हो, बिकॉज ये लैंड पर भी रह रहे हैं बट वाटर के अंदर जरूर जाएंगे। वाटर के अंदर क्यों जाएंगे? वहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सपर्म बाहर रिलीज कर, आपको सबको पता है। तो बोले दोनों लाइफ, एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ, और बियन मतलब क्या हो गई? ये लाइफ, जो दोनों लाइफ में रहेंगे, दोनों लाइफ को जिएंगे, लैंड को भी और वाटर को भी जिएंगे। ऐसे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एम्फीबियंस। क्या वर्ड यूज करेंगे? एम्फीबियंस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। लिख के देख लेना, क्वेश्चन आएगा आपका यही आपका 101% एनटीएससी में क्वेश्चन आएगा। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज, तो आपका आंसर आंख बंद करके लगा देना, ब्रायोफाइटा। क्या लगा देंगे आप? ब्रायोफाइटा लगा देंगे। क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो आपको याद रखना, देखो इवोल्व हुई है भाई, पहले एल्गी तो ट्रोली एक्वाटिक ही थी, पानी में ही रह रही है, पानी से बाहर नहीं हो सकती है, बट इन्होंने क्या कहा, अब ये लैंड पर भी है बट इनको अपनी ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रोथ मतलब सॉरी, अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वाटर उनके लिए नीड है जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि अपने नई स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी है। इसलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो याद रखना, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाएगा? ब्रायोफाइटा को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रायोफाइटा को। कॉमनली ब्रायोफाइटा आर नोन एज मोस। मॉसेस मतलब प्लूरल हो गया, क्या कहा जाता है इन्हें? मॉस कहा जाता है। मैंने कहा था ना आपको, आइस मॉस आया था, क्वेश्चन आता है, एक मिसलीडिंग नाम हो गया, कंफ्यूज करने के लिए मॉस आ गया, बच्चे लगाए आते हैं ब्रायोफाइटा के ऊपर टिक, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताई थी, एल्गी बताई थी, क्या आती है? एल्गी। कॉमनली इनके मेंबर्स को मॉसेस कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, मॉस का मतलब होता है मखमल, वेलवेट। मॉस का मतलब क्या होता है? वेलवेट। इतने छोटे छोटे प्लांट ग्रुप में होते हैं, जब हम इसको टच करते हैं तो आपको मखमल का कपड़ा छुआ है किसी ने? आपने वेलवेट जिसे बोलते हो, मखमल का कपड़ा। एक होता है सिल्क टाइप, एक होता है मखमल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल
बिल्कुल वैसे ही आप जब उसे टच करोगे तो आपको उसका वैसा ही एहसास होगा। बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा, और उन्हें क्या कहा जाएगा, मॉस। इस बारिश के मौसम में जिन बच्चों के घर पे प्लांटेशन है या जिसके के आपने गमले वगैरह ग्रो किए हैं, तो गमले में छोटे छोटे आपको इतने बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे। आप उसे टच करना, पूरा एक कवर सा कर लेंगे, उसे टच करना वेलवेट जैसा होगा। या जो हमारे पुराने घर है जिनका हमने चिनाई सीमेंट नहीं लगा रखी है, जिसे बोलते हैं चिनाई नहीं कर रखी है, सीमेंट नहीं लगा रखी है, तो आप बारिश के मौसम में देख रहे हैं एक जगह तो एल्गी तो आपको बिल्कुल दीवार से टच की हुई मिलेगी, लेकिन आप उसको बिल्कुल साफ देखो, छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आप उसे टच करके देखना, आपको मखमल जैसा मिलेगा। वो और कुछ नहीं, वो ब्रायोफाइट्स है बेटा। क्या है वो, ब्रायोफाइट्स है। वो क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स है। तो ये चीज याद रखना। मैंने आपको दो चीज बताई है। एक तो हमने क्या कहा, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हैं बिकॉज ये कहाँ पे होता है, लैंड एंड वाटर। लैंड पे तो ग्रो भी कर जाता है, बट वाटर इसका हमेशा रिक्वायर होगा, फर्टिलाइजेशन के बिना, वाटर के बिना अधूरा है ये। और इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, मॉस कहा जाता है। मॉस मतलब ये कैसे होते हैं, वेलवेट लाइक अपीयरेंस को शो करेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मॉस कहा जाता है कॉमनली ब्रायोफाइट्स को। क्वेश्चन आता है मॉसेस आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रायोफाइट। प्लांट है तो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हो, कॉमन कैरेक्टर्स वही सेम। सेल वॉल है किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, पैक्टिन की बनी होगी। ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया, लाइट की प्रेजेंट ऑटोट्रॉपिक हो गया, फोटोसिंथेसिस ही कर रहे हैं। फूड कौन सी फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ही तो कॉमन कैरेक्टर आपको जो यहाँ पे पढ़ना है, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है। अब आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना बेटा, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी जो आप अपने आसपास देखते हो, उसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट कहा जाता है, जो हैप्लॉइड नेचर की होगी, मतलब कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इसके नंबर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉइड नेचर की होगी, ये याद रखना। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आती है, दो स्टेज में पूरी होती है गैमेटोफाइट। स्टार्टिंग में जब जर्मिनेट होती है तो एक मास की थैलस जैसी होगी, एक थैलस लाइक बॉडी होगी, ढंग से डिफरेंशिएट नहीं है, नॉट डिफरेंशिएट है, इसे या तो हम प्राइमरी गैमेटोफाइट कह देते हैं या इसे हम प्रोथैलस कहेंगे। मेन क्या कहा जाता है, इसे प्रोथैलस कहा जाता है। जब इसके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो ये ट्रूली गैमेटोफाइट बन जाती है। या तो इसको सेकेंडरी गैमेटोफाइट या मेन गैमेटोफाइट इसे ही कहा जाता है। इनिशियल कंडीशन में जब वो ग्रो कर रहे हैं तो उसे प्रोथैलस कहा जाएगा। जब इसके अंदर इस तरह से रूट लाइक बिल्कुल छोटा होगा, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक और छोटी छोटी लीफ बन जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें हम क्या नाम देंगे बेटा, गैमेटोफाइट कहेंगे। और इसकी मेन बॉडी गैमेटोफाइट हो गई है। और क्वेश्चन आ सकते हैं इनिशियल स्टेज में हम क्या कहेंगे, उसे प्रोथैलस कहेंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट हो गई है तो गैमेटोफाइट में रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो आंसर में क्या आएगा, गैमेटोफाइट और क्या आएगा, हैप्लॉइड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंपल सा एक चीज लिख के छोड़ दिया है, आपको अच्छे से समझना है। तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड नेचर की है, गैमेटोफाइट है। स्पॉट्स जब स्टार्टिंग में जर्मिनेट होगी तो उसे प्रोथैलस कहा जाएगा। बाद में जब इसके अंदर रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे उन्हें गैमेटोफाइट, मेन गैमेटोफाइट या सेकेंडरी गैमेटोफाइट या नॉर्मली गैमेटोफाइट यही कहलाई जाएगी। और रूट लाइक को राइजोइड्स कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, मैंने आपको कहा ना, पहला क्वेश्चन एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, दूसरा क्वेश्चन कॉमनली नॉन एज मॉसिस, चौथा क्वेश्चन मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन ब्रायोफाइट्स आर नॉन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइजोइड्स हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, राइजोइड्स हो जाएगा।
आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? इतना मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना। दो बॉडी होती है इसकी, दो बॉडी होगी। पहली बॉडी तो गैमेटोफाइट है, जो दो में प्रोथैलस और मेन गैमेटोफाइट बन चुकी है। गैमेटोफाइट मैंने क्या कहा, रूट लाइक, राइजोइड्स, देन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे भी हो सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बड़ा बना देती हूँ इसके अंदर। इस गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलेंगे। सेक्सुअल भी मिलते हैं और एसेक्सुअल भी मिलेंगे। सेक्सुअल किससे मिलेंगे, या तो ये जनरली क्या होता है, इसके अंदर बड़ी होती है बेटा, एक बड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसे गैम्यूल कहा जाता है। क्या होगा, गैम्यूल। और ये किस, जैसे कि ये मान ली इमेजिन को लीफ बना दी है, तो इसके ऊपर कप जैसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे इस तरह से, और इसके अंदर ऐसे छोटे-छोटे बड़ में स्ट्रक्चर्स बने होंगे, इन्हें गैम्यूल और इन्हें गैमा कप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गैमा कप। तो याद रखना, गैमा कप किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनमें गैमा प्रेजेंट होंगे, गैम्यूल प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ से नीचे गिरते एक नए ब्रायोफाइट की फॉर्मेशन में डायरेक्ट एसेक्सुअल में तो सेम बॉडी बनेगी, हैप्लॉइड ही बनेगी, बट यहाँ पे सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, और सेक्सुअली हर एक के अंदर oogamous ही होगा। थैलोफाइटा में तीन टाइप के थे, आइसो एंड आइसो और oogamous। oogamous हमने क्या कहा भाई, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे। किसमें प्रेजेंट होंगे बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे। तो आपको याद रखना है, एक क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, और एक क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल को वही सेम नाम दिया गया है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, बट फीमेल को आर्चिगोनिया कहा गया है। ये याद रखना, आर्चिगोनिया। एल्गी में ऊगोनिया कहा था, इसको एंथ्रीडियम, वहां पे भी सेम नाम दिया गया था, ऊगोनिया या ऊगोनियम कहा जाता है, बट यहाँ पर आर्चिगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्चिगोनिया। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट में फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया कहा जाता है। ये दिमाग में बैठा लेना आपके, क्या कहा जाएगा, आर्चिगोनिया। इसके अंदर क्या है, मेल गैमेट, इसने क्या बना दिए, फीमेल गैमेट। दो पास में वाटर हुआ, यहाँ पे यहीं पे होंगे, इनके अंदर लीफ में यहीं पे बनते हैं, कोई अलग जगह पे नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से यहाँ एक नया सा प्लांट बन जाए, सब में नहीं बनेगा, एक अलग तरह की बॉडी बन जाएगी, ऐसे एक अलग तरह की बॉडी बन जाएगी, लीफ में एम्बेडेड हो गई है इधर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, फुट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सीटा कहेंगे, और ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये चीज क्या कहलाई जाएगी, कैप्सूल कहलाई जाएगी। और ये नई बॉडी जो बनी है, ये स्पोरोफाइट कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट में कोई लीफ नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, अपना फूड नहीं बना पाती है। तो यहाँ पर जो दूसरी बॉडी बनेगी स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट फ्यूजन से बने, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, N+N। तो कैसी बॉडी बनेगी, डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। याद रखना बेटा, कैसी बॉडी बनेगी, डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। एंड स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन, बेटा यही चीज एनसीईआरटी में बस यही लिखा हुआ है, बाकी नहीं लिखा हुआ, क्या स्पोरोफाइट क्या गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट। किसके ऊपर है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज ए लिविंग पार्ट। या आपके काफी बार क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। ये कौन से प्लांट में होगी, तो आपको आंख बंद करके लिख देना, ब्रायोफाइटा के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, ब्रायोफाइटा के अंदर होगी। आई बेटा मेरी बात समझ में? इतनी मैंने दोबारा से बना रही हूँ, ध्यान देना। ये मेन प्लांट बॉडी हो गई, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में हो गई इस तरह से। यहाँ गैमेट्स थे, पानी के फ्यूज से दूसरा प्लांट था, यहाँ पे गैमेट आए, फ्यूजन हो जाता है इस तरह। यहाँ पे फ्यूजन होते ही यहाँ पे जाइगोट बना, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी बेटा, नई बॉडी बन रही है। इसे हम क्या कहेंगे, फुट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सीटा कहेंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो सबसे पहले
ब्रायोफाइटा में ही बना है। इन विच प्लांट एम्ब्रियो फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो से नई बॉडी बन जाएगी और इस पूरी बॉडी को क्या नाम दिया गया है? स्पोरोफाइट कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? स्पोरोफाइट। और ये पूरी बॉडी क्या कही गई है? गैमेटोफाइट कही गई है। क्या कही है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट होंगे, फुट सीट एंड कैप्सूल। ये भी क्वेश्चन आता है कि इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट बॉडी कंटेन्स फुट सीटा एंड कैप्सूल, फूड नहीं बना पाती है, डिपेंड रहेगी गैमेटोफाइट पे। और इस कैप्सूल में हैप्लॉइड स्पोर बनने शुरू हो जाएंगे मियोसिस डिवीजन से। क्या बनने शुरू हो जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर। ये स्पोर गिरेंगे जमीन पर और दोबारा से एक नई गैमेटोफाइट बॉडी को बना देंगे। पहले प्रोथैलस बनेगी और फिर मेन गैमेटोफाइट बॉडी बनती है। यही चीज दिमाग में आपको रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है बेटा इसमें। आगे मेरी बात समझ में? तो मैंने क्या कहा? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट कहा गया, रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट हो रखी है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक को राइजोइड्स नाम दिया गया। एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगी। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो कोई स्पोरोफाइट बॉडी नहीं बनेगी, बट जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है गैमेट का फ्यूजन होगा। मेल ऑर्गन को क्या नाम दिया गया? एंथ्रीडियम। मेल गैमेट उसके अंदर बन रहे हैं। फीमेल को नाम दिया गया आर्चिगोनियम, फीमेल गैमेट बनेंगे, फ्यूजन हो गया और उसी पर स्पोरोफाइट बॉडी बन जाती है। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड्स अपॉन, बस ये वर्ड जरूर याद रखना। दो क्वेश्चन आते हैं ब्रायोफाइट में, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और दूसरा ये आता है किसके अंदर स्पोरोफाइट पैरासाइट है या स्पोरोफाइट डिपेंड रहेगी गैमेटोफाइट पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जमीन में गिरेंगे और गैमेटोफाइट को दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स हो गए। क्या हो गए हैं? ब्रायोफाइट्स हो गए। अब इसकी भी 3 क्लास है, ज्यादा नहीं करनी है। एक होती है हॉर्नवर्ड्स, एक को हम कहेंगे हिपैटिकोपसीडा, भी ऐसे ही नाम आएंगे, कोई ज्यादा याद नहीं करने में बता दूंगी आपको। एक को हम क्या कहेंगे? एंथोसेरोपसीडा, क्लास के आगे पसीडा वर्ड लगाया गया इनकी क्लास के आगे, एंथोसेरोपसीडा। और एक क्या होता है? ब्रायोपसीडा। एक क्या होता है? ब्रायोपसीडा होता है। देखो हिपैटो, हैपर, मेडिकल टर्म में लीवर को हैपर कहा जाता है। इनकी लीवर लाइक शेप होती है, तो लीवर कॉमनली इन्हें लीवर वर्ड्स कहा जाता है। इसलिए बता रहे थे कि क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉमनली इन्हें क्या कहा जाएगा? लीवर वर्ड्स कहा जाएगा। एंथोसेरोई, कांटे बड़े से हॉर्न निकल जाते हैं, इन्हें हॉर्न वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्न वर्ड। ये ऑलमोस्ट क्यों कहते हैं? एक्सटेंड होने वाली, इसकी कुछ ही स्पीसीज बची एक्सटेंड है। काफी बुक में आपको एक क्लास मिलेगी भी नहीं, 2 ही क्लास मिलेगी, पैटिकोपसीडा एंड ब्रायोपसीडा। और कॉमनली ये सबसे ज्यादा मॉसिस कहलाए जाते हैं। वेलवेट टच पे ऊपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से रखते हैं, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? मॉसिस कहलाया जाता है। इसके एग्जाम्पल, सिर्फ मैं एग्जाम्पल याद करने, बाकी सब में रिक्शिया, मार्केंशिया, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं रिक्शिया, मार्केंशिया। इसमें आपको याद कर लेना है, इसमें आपको जो याद करना है वो मेनली क्या याद करना है बेटा? रिक्शिया, मार्केंशिया। इसमें एंथोसिरस, इसमें इसका याद कर लेना फ्यूनेरिया। क्या याद कर लेना? फ्यूनेरिया याद कर लेना। इसका याद कर लेना सुफेगेनम। पीट मॉस कहा जाता है कोयले के लिए, पीट मॉस कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीट मॉस कोयला बनने में इसका रोल है, पीट मॉस जलाने में भी, जूने में भी, इस बर्तन बांधने के लिए इसमें भी यूज कर लेते हैं स्फेगेनम। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। एक याद कर लेना, हाँ, पॉलीट्राइकम। क्या याद कर लेना? पॉलीट्राइकम। बेटा स्फेगेनम को किडनी स्टोन के लिए, इससे दवाई भी बनाई जाती है किडनी स्टोन के लिए। तो आप ये मेनली यही एग्जांपल याद करना, रिक्शिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, ठीक है, स्फेगेनम और पॉलीट्राइकम। स्फेगेनम को पीट मॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीट कोयला बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बात कर ली है, आपको किसके बारे में बात कर दी है बेटा? ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर ली है। किसके बारे में बात कर ली है बेटा? ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर ली है।
हम क्विक सा रिवीजन लेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम आपको टेरिडोफाइटा में करवा देंगे, ठीक है बेटा। फिर दोनों को ब्रायो टेरिडो में थोड़ा डिफरेंस करवा देंगे। इसके अंदर कोई वस्कुलर बंडल नहीं है, तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ा बेटा हमने? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अगर हम बात करेंगे बेटा तो हमने क्या कहा, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा गया इसको? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा गया है? किसको? ये लैंड पर भी रहता है। पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ट्रूली वर्ड लिखा गया ना, फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है बट तो वो टेरिडोफाइट्स थे बेटा। कौन बनेंगे? टेरिडोफाइट्स बनेंगे। ओके, तो ये चीज याद रखना। इसलिए हमने फर्स्ट टेरेस्ट्रियल तो मूव तो कर गए बट वाटर इज रिक्वायर्ड। वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड है बेटा? फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। कॉमनली क्या कहा जाता है इन्हें? मॉसेस कहा जाता है, बिकॉज वेलवेट टच के अंदर होते हैं ये, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या की, इसकी दो बॉडी हो गई है। पहली बॉडी हमने क्या नाम दे दिया है? गैमेटोफाइट। दूसरी बॉडी हमने क्या नाम दे दिया है बेटा? यहाँ पे स्पोरोफाइट कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? स्पोरोफाइट। इमेजिन करना, स्पोर्स थे, स्पोर से यहाँ बनेगी तो एक अनडिफरेंशिएट थे जिसके अंदर बाद में डिफरेंशिएट करेगा। इसे क्या नाम दिया गया? प्रोथैलस कहा गया है। अब प्रोथैलस ने डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये तो याद रखना, इनिशियल कंडीशन ऑफ गैमेटोफाइट इज नॉन एज प्रोथैलस। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, यहाँ बना देती मैं बड़ा सा, हालांकि छोटे छोटे होते बिल्कुल। क्या बना दिए? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्या नाम देंगे? राइजॉइड्स। से याद रखना, क्या देंगे? राइजॉइड्स। ये क्या बन गया है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या बन गया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली बडिंग भी हो सकती है, टुकड़े में टूट सकता है, फ्रेगमेंट भी हो सकती है, और ठीक है स्पॉट भी बन जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाएंगे। अगर यहाँ पे हुआ एसेक्सुअली हुआ, गामा कप थोड़ा याद रख लेना, गामा कप अलग से बड़ होंगी जो ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो नॉर्मल ऐसी बॉडी बननी शुरू हो जाएंगी क्योंकि हुआ ही नहीं। और ये मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी? हैप्लॉइड नेचर की है। कैसी नेचर की? हैप्लॉइड, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने। मेल ऑर्गन को हमने क्या नाम दे दिया था? एंथ्रीडियम नाम दिया था। एंथ्रीडियम में दो थे, वाटर के फ्लो से पास पास में आ जाते हैं इस तरह से। ये क्या बना दिया इसने? मेल गैमेट। और फीमेल पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया? आर्चिगोनिया। याद रखना बेटा, आर्चिगोनिया। और इसके अंदर क्या बने? फीमेल गैमेट। फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो पहले एम्ब्रियो प्लांट यही थे। सबसे पहले कौन से प्लांट में एम्ब्रियो देखा गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से इसने थोड़ा जर्मिनेट किया और यहाँ पे फुट जैसा जहाँ पे एम्बेडेड हो गए इसके लीफ के अंदर फुट बना। ये लंबा सा पार्ट क्या कहलाया जाएगा? सीटा। और ये पार्ट क्या कहलाया जाएगा? कैप्सूल कहलाया जाएगा। और ये बॉडी क्या कहलाई जाएगी? स्पोरोफाइट। जो कैसी नेचर की हो गई? डिप्लॉयड नेचर की हो गई। और डिपेंड है ये, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है? ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। और इसके अंदर एप्लॉइड स्पोर बनेंगे और स्पोर नीचे गिरेंगे और प्रोथैलस से फिर से गैमेटोफाइट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके हमने 3 क्लास बताई है। याद कीजिए, आपको क्या आ सकता है? लीवर वर्ड्स पूछ लेंगे। लीवर वर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ, इसलिए मैंने बताया। हॉर्न वर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ। एंड मॉसिस, मॉसिस तो आपको कॉमनली हम बता ही रहे हैं। इसको हमने हेपेटिकोपसीडा कहा। मैंने इसमें रिक्शिया और मार्केंशिया बताया ना, रिक्शिया और मार्केंशिया। भाई मैं आपको ना एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं, एक मार्सिलिया होगा, एक क्या होगा? मार्सिलिया होगा। अब तो बच्चों को याद है क्योंकि मैंने मार्केंशिया ही बताया। मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स होता है, तो बस ये कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूजन होते हैं सारे, बस आपको एग्जांपल में। मार्केंशिया, हॉर्नवर्ड बच्चे मत याद करना, एंथोसिरोस ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद कर लेना। फुनारिया, सुफ्रागेनम, पीटमोस कहा जाता है, एंड पॉलीट्राइकम। बस एग्जांपल ये दिया, रिक्शा, मार्केंशिया, फिनेरिया, स्फेगेनम का एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेन बॉडी गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड नेचर की है। स्पोरोफाइट डिपेंड रहेगी। 3 पार्ट होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स कहा जाता है, ठीक है। मेल पार्ट को एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया कहा जाएगा। ओके बेटा।